हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं ओब्लिक कोलिजन का। इससे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन हेड कोलिजन पढ़ा। ओके, इसमें इलास्टिक कोलिजन की बात की हमने, पार्शियली इलास्टिक की भी बात की और हमने इन इलास्टिक की भी बात की। जिन्हीं बच्चों ने क्लास नहीं देखी है, चैनल पर जाइए और क्लास देखिए और इस क्लास को फिर उसके बाद देखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी क्लास है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे पहले की क्लासें भी देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिना देखे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उनको देख लोगे तो काफी बेस्ट रहेगा। सही है। तो किस तरीके से करेंगे हम? कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और सभी लोग नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है। नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। ओके, चलिए। ओब्लिक कोलिजन की बात कर रहे हैं सर, ओब्लिक का है क्या मतलब? चलिए, ये सोचते हैं कि जैसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो कोलिजन कल पढ़ा था, मान लीजिए ये दो मासेस हैं। ओके, इनका सेंटर यहाँ है, ये सेंटर है। यदि ये सेंटर टू सेंटर यानी कि इस तरीके से कोलाइड कर रहे हैं, ये दो मासेस है इस तरीके से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? हेड ऑन हेड कोलिजन। ये U1 हो जाएगा, U2 हो जाएगा। सही है। यानी कि ये इस तरीके से कोलाइड करें, ये इस तरीके से यहाँ। ओके, हेड ऑन हेड, इसको बोलते हैं हम हेड ऑन हेड कोलिजन। कोलिजन। ओके, बताइए कोई समस्या परेशानी आगे बात समझ में? पिछली क्लासों में हमने यही डिस्कस किया था सारे केसेस में। अब ओब्लिक कोलिजन की बात क्या आती है भाई? ये किस तरीके से होता है, चलो ये देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक मास हमारा ये है, ठीक है। अब ये इस तरीके से है कि ये इसके जस्ट सामने नहीं है, कुछ नीचे है, ठीक है, इस तरीके से है। हमने ये देखा कि ये वाला जो मास है, मान लीजिए ये M1 है और ये M2 है। ओके, ये हमारे पास दो अलग अलग मासेस हैं। ये इधर मूव कर रहा है U1 से और ये इधर मूव कर रहा है U2 से। हो सकता है ये रेस्ट पे भी हो सकता है रेस्ट पे हो सकता है ये इधर मूव कर रहा हो, किधर भी मूव कर रखा। ठीक है, हम एक जनरल केस ले रहे हैं कि ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। सही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बस सोचिए कि ये इधर ही है सर, ये इधर भी हो सकता है। सही है, हो सकता है ये इधर भी हो। डायरेक्शन वेलोसिटी की कुछ भी हो सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हेड ऑन हेड नहीं होंगे, मतलब आमने सामने नहीं होंगे। ये आगे जा रहा है तो ये इसके जस्ट पाथ में नहीं होगा, ये कुछ अलग होगा। अब जब ये टकराएंगे, देखो, जब ये टकराएंगे तो इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं इसको, जिससे कि ये इधर जाए और ये इधर जाए तो एक दूसरे से टकरा जाए। सही है, इस तरीके से। अब किस तरह के स्ट्रक्चर में हम टकराएंगे, देखो, ये टकराएंगे जैसे ये हो गया ऊपर वाला और एक हो गया ये, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से टकराएंगे। अब देखो, अब ये कहाँ टकरा रहे हैं? अब टकरा रहे हैं ये यहाँ। अब इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर है। पहले आमने सामने था, जस्ट आमने सामने था पहले, जहां पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहां था? जस्ट सामने था। अब कहीं और है, मतलब एक ऊपर गया, एक नीचे से टकरा रहे हैं, ओब्लिक कोलिजन, इसको बोलेंगे हम ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन हेड ना होके ओब्लिक कोलिजन। तो यहाँ पर हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं किस तरीके से। मान लीजिए इस पॉइंट को मिलाते हुए, और इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये इस तरीके से। सही है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। कि सर इसका क्या मतलब है? ये तो बात समझ में आई कि इस पॉइंट पे टकराएगा ये कहीं। ओके, इसके सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसको एक लाइन कॉमन नॉर्मल, इसको कॉमन नॉर्मल भी बोल सकते हैं, इसको कॉमन नॉर्मल भी बोल सकते हैं, कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का नॉर्मल एक कॉमन लाइन पर है। सही है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया, ये इस तरीके से। सही है। अब मान लीजिए
पहले वाले की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v से यानी कि u1 से इस तरीके से मूव कर रहा था और ये मूव कर रहा था u2 से, सही है, इस तरीके से टकरा रहे हैं। तो इस टाइप का जो कोलिजन होता है वो होता है ओब्लिक कोलिजन, सही है, यानी किसी एंगल पर टकराते हैं, वो किसी एंगल पर टकराते हैं, ना कि डायरेक्ट टकराते हैं। अब इस कंडीशन में हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चनों को, देखो एक नॉर्मल प्रोसीजर है किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। सारी चीजें भूल जाओ। अब इस तरीके, जिस तरीके से आप इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, जैसे हेड ऑन हेड कोलिजन में आप एफ नेट 0 ले रहे थे इन एक्स डायरेक्शन में, यानी कि सारी कैलकुलेशन आप एक्स डायरेक्शन में कर रहे थे, सही है। अब सारी कैलकुलेशन जो होंगी आपकी लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग होंगी, लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग होंगी। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है लाइन ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लगाओगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग करोगे। जो भी चीज, जो भी सारी कैलकुलेशन करनी है सारी आपको लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग ही करनी है, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस तो रहेगा नहीं, बस आपको, जैसे ये वेलोसिटी है, ये u1 है इसकी, मान लीजिए ये थीटा हो गया और ये भी थीटा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द कांटेक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट क्या होगी, u1 cos थीटा। तो जैसे आप ये फॉर्मूला रखते हो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस कंडीशन में कैसे रखोगे, देखो m1 मास m1 u1, u1 अब ये वाला नहीं रखा जाएगा, u1 रखा जाएगा इस लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग वाला कंपोनेंट, u1 cos थीटा, u1 cos थीटा प्लस, अब इसी तरीके से m2 हो जाएगा m2, u2 कैसे रखोगे, u2 देखो ये हॉरिजॉन्टल है, कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हमें क्या रखना है, लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग, तो लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग आएगा u2 cos थीटा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए हम इसको, देखो u1 cos थीटा को नीचे डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हो, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ नेगेटिव वैल्यू ले, आई बात समझ में। तो यानी कि u2 cos थीटा ये आ जाएगा माइनस u2 cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ध्यान दीजिए, देखो ये जो v1 और v2 निकाल रहे हो ना, v1 और v2 जो आएंगी वो कंपोनेंट आएंगे लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग ही। ये v1 और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास 1 एंड मास 2 आफ्टर द कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ कांटेक्ट, लाइन ऑफ कांटेक्ट इसके अलोंग आएंगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो आएगी v1 और v2 वो इसके अलोंग ही आएंगी, इसके अलोंग ही आएंगी। ध्यान रखना है, ये वेलोसिटी जो आप निकालोगे वो कंपोनेंट होंगे हमेशा लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग ही। बस इतना ही करना है। और क्या कहे सर, और कुछ है, हाँ एक चीज और है, देखो वेलोसिटी जो रहेंगी वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कांटेक्ट पर, देखो इसका दो कंपोनेंट होंगे ना, इसका एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया अलोंग द मतलब परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ कांटेक्ट, u1 sin थीटा, u1 sin थीटा। इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट इसका u2 sin थीटा, u2 sin थीटा। तो बिफोर कांटेक्ट यानी कि बिफोर इंपैक्ट और आफ्टर द इंपैक्ट ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम रहेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम रहेंगे, ध्यान रखना है। यानी कि कोलिजन आफ्टर, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ये वाले कंपोनेंट हमारे कांस्टेंट रहेंगे, तो इनको जो आप चेंज नहीं करोगे, सिर्फ आपका चेंज होगा लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट आ रहे हैं। सही है, बात आई समझ में कि सर ये थोड़ा सा मैसी हो गया। हम क्या करते हैं, सारे स्टेप्स को सही से फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है ना, सारे स्टेप्स किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स टू सॉल्व ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन देखो आसान ही रहेगा, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होगा यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि अप्लाई
अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान रखना है क्या, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के अलोंग ही आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। सही है, कर लोगे। दूसरा क्या है, दूसरा सर ये है द वेलोसिटी ऑफ बोथ masses, velocity of both masses, the velocity of both masses perpendicular to the line of impact, line of contact will remain constant, ये बात हमने की थी कि इनकी वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हमारे परपेंडिकुलर आ रहे हैं लाइन ऑफ कांटेक्ट के, वो कांस्टेंट रहेंगे। सही है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है अप्लाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर्मूला, रेस्टिट्यूशन formula along the line of contact, along the line of contact, इसको इस तरीके से along the line of contact। सही है। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला आप यूज करते हो E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, इस फॉर्मूले को आप लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग लगाओगे। सही है। लाइन ऑफ कांटेक्ट हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हमने देख लिया कि दो मासेस हैं जब टकरा रहे हैं, देखिए दो मासेस हैं, जिस पॉइंट पर टकराएंगे, और उनके सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे तो ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ कांटेक्ट, लाइन ऑफ कांटेक्ट। तो जितनी भी सारी कैलकुलेशन है आपकी लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग ही होंगी। ठीक है, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए सभी। सही है। वो जो बाद में फाइनल वेलोसिटी आएगी वो लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग ही आएगी, ध्यान रखना ये भी। या लिख लीजिए एक पॉइंट, लिख लीजिए। एक और पॉइंट यहाँ पे कर लें क्या ऐड, चलिए यहाँ ये कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा ये नोट डाउन कीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हल्का सा एक पॉइंट लिखने के लिए। और चलिए क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जो आई है हमारी, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ masses will be along line of contact। ठीक है, ये और लिखो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि जो भी आप वेलोसिटी V1 और V2 फाइंड आउट करोगे, V1 एंड V2 फाइंड आउट करोगे किससे, जो आपने फॉर्मूले निकाले हैं। देखो इस तरीके से आपने M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस V1 प्लस M2 V2, यहाँ से V1 और V2 जो निकालोगे और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकालते हो, मान लो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, तो यहाँ से जो वैल्यू होंगी V1 ये वैल्यू होगी, V2 जो वैल्यू आप निकालोगे ये क्या होंगी, ये होंगी लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के अलोंग जो वैल्यू निकालोगे। सही है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से और समझते हैं, तो उस तरीके से और ज्यादा क्लियरिटी आपको हो जाएगी। ये तो रही हमारे स्टेप्स रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए एक ये है, ये मास है आपका 1 kg का मास है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। सही है। एक दूसरा मास है, ये 2 kg का मास है, ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। जब ये टकराते हैं,
जब ये टकराते हैं तो कुछ इस तरीके से टक्कर होती है इनकी। सही, बड़ा ही गंदा डायग्राम बनाया। चलिए इस तरीके से समझिए, ये इस तरीके से टकराए। ओके, यानी कि ये इस पॉइंट पर टकराए होंगे, कहीं यहां से टकराए होंगे। हमने क्या कहा कि दोनों के सेंटर्स को मिलाते हुए एक लाइन खींची जानी चाहिए। इस पॉइंट से हो जाके मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो इन सभी तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींची जाएगी। देखो कुछ इस तरीके से खींचते हैं हम लाइन को। सही है, इस लाइन को इस तरीके से खींचा। ओके, समझिए। तो हम इस लाइन को क्या नाम देंगे भाई? सर हम इस लाइन को नाम देंगे लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। और हम इसको देख लेते हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो देखा था वो 1 आ रहा था। हम ये पहले देख चुके हैं, हम ये पहले देख चुके हैं। सही है, बताइए इसमें किसी को समस्या हो तो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ कर लोगे। सही है, अभी फिलहाल हम ज्यादा टफ नहीं रखने। ये वैल्यू दे रखी है, ये मान लीजिए ये सब चीज दे रखी है आपको। ये स्पीड हो गई, देखिए ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, और ये दे रखी है, अब देखो दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। ये है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सही है। तो ये एंगल आपको दे रखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको ये एंगल निकलवा भी देगा। पहले फिलहाल हम क्या करते हैं, ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। ओके, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। सही, ओके। चलिए आपको निकालना क्या है, वही फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ बोथ मासेस, बोथ masses after collision, after collision। सही है, आफ्टर कोलिजन इन दोनों मासेस की वेलोसिटी निकालनी है। तो किस तरीके से करेंगे सर? जिस हिसाब से हमने स्टेप्स लिखे, हमने क्या कहा कि पहले तो इनके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट कर लो। मान लीजिए एक कंपोनेंट इसका ये हो गया, ये हो गया सर 1 cos 30 डिग्री। इसी तरीके से इसका भी कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट होगा 2 cos 30 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इसके और भी कंपोनेंट होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे जो कांस्टेंट रहेंगे, जो कांस्टेंट, इसका 2 sin 30। ये वाला कंपोनेंट तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, हमने ये दूसरा पॉइंट लिखा था। इसका एक और कंपोनेंट हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 sin 30। बताइए, ये वाले कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गए और ये वाले कंपोनेंट हो गए आपके अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो भी कैलकुलेशन हमारी ये रहेगी, ये कि 2 cos 30 1 cos 30, तो इनके इस वैल्यू को हम यूज करेंगे। बाकी की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, ये अभी भी सेम है, और लास्ट में जब हम वैल्यू निकालेंगे तब भी ये सेम ही रहेंगी, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे वेलोसिटी के चेंज नहीं होंगे। सही है, अब हमने पहले इक्वेशन लगाई, पहली इक्वेशन लगाई m1u1 प्लस m2u2। भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, m1v1 प्लस m2v2। ओके, परफेक्ट। हमने क्या किया, m1 क्या है, 1 kg है, 1 kg है। अब u1 हमने क्या कहा था, u1 जो है हम लेंगे लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के पहले वाले मास की वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। कौन सी है, 2 cos 30। ये हो जाएगी 2 cos 30। समझिए, यही खेल है बस, और कुछ नहीं है। m2 2 kg है, और u2 क्या है, u2 यानी कि वेलोसिटी ऑफ मास 2 अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हो जाएगी 1 cos 30। 1 cos 30 हो जाएगा इक्वल टू m1 क्या है 1 kg, v1 निकालना है प्लस 2 kg v2। सही है, देखो यहां से देखोगे तो ये 2 cos 30 प्लस 2 cos 30, ये हो जाएगा आपका 4 cos 30, 4 cos 30, और ये हो जाएगा v1 प्लस v2, सॉरी ये हो जाएगा v1 प्लस 2v2, 2v2 ये हो गया। देखो
ये 4 हो जाएगा, और ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 cos 30, v1 प्लस 2v2। यहां से फाइनल हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, कौन सी, v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू, देखो 2 से ये 4 दो बार कट जाएगा, 2√3 ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया उससे हमने एक इक्वेशन तो निकाल ली, सही है, एक इक्वेशन तो आ गई। सर हमें दूसरी इक्वेशन और चाहिए, दूसरी इक्वेशन और चाहिए, किस तरीके से करेंगे। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है भाई, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला है, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन किस तरीके से आएगी, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है सर, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्या बोलते हैं इसको, इस तरीके से याद नहीं रखते हो तो आप रखते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन, सही है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसका दूसरा नाम भी है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। और नीचे क्या रहता है, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमने सारी चीजें पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली है, तो जिन भी बच्चों को डाउट है कुछ तो पिछली क्लास को जाकर देख सकते हो। ओके, चलिए, पिछली वाली कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं आई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया हमने, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट कह सकते हो, लाइन ऑफ इंपैक्ट कह सकते हो, जो भी नाम देना, सही है। ई की वैल्यू क्या होगी सर, कि ई की वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू 1 हो जाएगी सर। ओके, u2 माइनस u1, u1 क्या है, b2 माइनस b1 हो गया ऊपर, u1 क्या है, u1 हमने सर ये देखा कि 1 cos 30 था, माइनस ये u2 क्या था, 2 cos 30 था, 2 cos 30 था। देखो 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 क्या है हमारा पहला u1 2 cos 30 है, और u2 है आपका 1 cos 30। तो यहां पर हमने वैल्यू शायद थोड़ा सा उल्टी रख दिया ना, हाँ ये देखो, ये है आपकी, ये है 2 cos 30 माइनस 1 cos 30, सही है, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन 2 cos 30 माइनस 1 cos 30, ये हो जाएगा 1 cos 30, 1 cos 30 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो v2 माइनस v1 इक्वल टू 1 cos 30 है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 ये हो जाएगी। बताइए कोई समस्या परेशानी, यहां से कर लोगे, यहां को चेंज नहीं है, चलो सही है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास देखो एक इक्वेशन पहले से है, हमारे पास v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2√3 ना, 2√3 पहली इक्वेशन देखो, v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू 2√3 पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी ये, दूसरी v2 माइनस v1 इक्वल्स टू √3/2। ओके, देखो v1 इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये v1 है, प्लस v1 है, ये माइनस v1 है, तो ये कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे 2v2 प्लस v2, 3v2 हो जाएगा, 3v2 हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √3/2, ये हो गया, सही है, हो जाएगा। ओके, यहां से v2 निकालो, देखो क्या आएगा, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 4√3 प्लस √3/2, ये हो जाएगा 5√3/2। अब देखो 3 से डिवाइड करोगे, 5√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखो √3 के ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे √3 कट जाएगा, यहां से v2 क्या बचेगा, आपको v2 बचेगा 5/2√3, 5/2
2√3 ये बचेगा। बताइए, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, चलिए देखो यहाँ कैसे समझ में आया। हमने एलसीएम लिया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4√3 प्लस √3/2, ये 4 प्लस 1 5 होगा, 5√3/2 हो गया। अब 5 अब देखो 3 से डिवाइड करोगे, 3 ये नीचे आ गया। अब ऊपर देखो √3 और √3 से इंटू करोगे ऊपर नीचे, तो ऊपर √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 3√3, तो 3 ऊपर नीचे, ऊपर 3 और नीचे नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे √3 बचेगा, 5/2√3। इसी तरीके से हम V1 निकाल लेंगे। V1 क्या है सर? V1 का फॉर्मूला आप ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, तो यहां से आ जाएगा आपका V2 माइनस V1 बराबर √3/2, ये है ना। यहां से V1 निकालोगे तो ये V2 माइनस √3/2, V2 रखो 5/2√3, 5/2√3 माइनस √3/2, सही है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 इंटू 2 तो कॉमन है, √3 ये हो गया, सही है। 2√3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, मान लो दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो 2√3 से, तो यहाँ तो 5 ही बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि V1 की वैल्यू जो आई, V1 की वैल्यू आई 5 माइनस 6, भाई 5 माइनस 2 इंटू 3 क्या होते हैं 6, 5 माइनस 6 -1/2√3, -1/2√3। V1 की वैल्यू आई -1/2√3, सही है। कर लोगे, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, सही है। और देखो ये वैल्यू तो मैंने रैंडमली उठा ली है, एक्चुअली ये वैल्यू हमने रैंडमली उठा ली है, तो वैल्यू थोड़ी सी अटपटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि चीजें आपके पास क्वेश्चन आए और वैल्यू इतनी अच्छी आए कि ये इस तरह के आंसर ना आए, डायरेक्ट 1 2 इंटीजर में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सॉल्यूशन करना है भाई, सही है, हमारे पास प्रोसीजर हमें पता है, हमारे पास V1 V2 आ गया। अब देखो ये फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास आ गई है, लेकिन क्या हमने जो पूछा है, उसने पूछा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 और m2 आफ्टर द कोलिजन, क्या इनको करेंगे? नहीं, ये वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है, ध्यान दीजिए। इनको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे कि V1 V2 ये फाइनल आंसर हो गया ना। देखो अभी ध्यान दे, और क्या खेला होगा इसमें, देखो दूसरे पेज पे ही चलते हैं और सारी चीजों को हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो समझने वाली बात है, एक बार समझ जाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। हमारे पास ये 2 मासेस हैं, सही है। मान लीजिए आफ्टर कोलिजन के बाद हम ये देख रहे हैं, आफ्टर कोलिजन के बाद हम ये देख रहे हैं, तो एक लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से एक लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, सही है, परफेक्ट। ये पॉइंट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और ये सेंटर हो गया। हमने क्या कहा था, जो वेलोसिटी आप V1 और V2 फाइंड आउट करोगे वो होंगी, वो किसके अलोंग होंगी, वो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के अलोंग ही आएंगी। ये V2 जो वैल्यू आई है वो ये वाली वैल्यू आई है आफ्टर द कोलिजन, और ये जो आई है V1 ये आई है। देखो जिसका साइन उल्टा आया है इसका मतलब है वो ऊपर की तरफ है, सिंपल, वो ऊपर की तरह। जैसे हमने V1 निकाला तो V1 की वैल्यू आई -1/2√3, तो आप ये कह सकते हो जो V1 है वो इस तरफ है, V1 इस तरफ है, सही है। V1 क्या है, इस तरफ है। ये देखा आपने भाई, आफ्टर कोलिजन हमारे पास ये कंडीशन निकल गई। पर एक चीज हमने और देखी थी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला कंपोनेंट आप कैसे भूल जाओगे भाई, ये वाला कंपोनेंट था आपका U1 साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट U2 साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट तो देखो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम रहेगा। अब ये देखो ये वाले कंपोनेंट भी यहाँ आ गए। अब इंडिविजुअल का एक का आप फ्री बॉडी डायग्राम, यानी एक की वेलोसिटी देखो, मान लो ऊपर वाले की देखते हैं, मास 1 की देखते हैं, 1 kg वाले मास की, तो यहां से देखो इस तरीके से देखते हैं, एक ये पॉइंट छोटा सा है, यहां से इस तरीके से देखो, तो एक ये कंपोनेंट यहाँ होगा, ये क्या था 2 sin 30 था, एक्चुअल में देखा था तो 2 sin 30 था। और ये वाला कंपोनेंट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट, ये वाला कंपोनेंट ये हमने जो निकाला है, ये निकाला है 1/2√3, यही तो निकाला है।
अब इसकी आप वेलोसिटी निकालोगे, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालोगे, तो आप कैसे कह दोगे कि भाई इसकी वेलोसिटी सिर्फ ये वाली है, v1 और v2 फाइनल आ गई? नहीं, क्योंकि इस कंपोनेंट को भी तो आप जोड़ोगे, इस कंपोनेंट को भी तो जोड़ोगे। तो किस तरीके से जोड़ेंगे सर इसको? देखो, ये कौन, ये एंगल सारे उसमें दे रखे थे, ये एंगल, ये वाले जो एंगल देखो, ये 30 दे रखा था, ये 30 दे रखा था, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है। तो देखो, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन दोनों, ये 60 होगा तो ये भी 30 है भाई। देखो, ये 60 होगा ना, ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। देखो, ये वाला 60 हो जाएगा। अब ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। अब इनके दो कंपोनेंट होंगे, देखो, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा 2 sin 30 और cos 30, cos 30 एक ये कंपोनेंट हो गया। इसका ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट होगा 2 sin 30, 2 sin 30 और sin 30, ये कंपोनेंट होगा। इसी तरीके से इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसी तरीके से इसके दो कंपोनेंट होंगे। देखो, ये हो जाएगा एक कंपोनेंट 1/2√3, क्या होगा, cos 30, और इसका ये कंपोनेंट होगा 1/2√3 sin 30, ये वाला। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन देखना है। वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन में ये वाली है 2 sin 30 cos 30। देखो, लेंथी होता है ये क्वेश्चन, तो अभी फिलहाल यार आप तैयारी कर रहे हो एक अच्छे एग्जाम की, तो थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और चीजों को समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास वी एक्स आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू नहीं निकले, वैल्यू थोड़ी सी अटपटी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल वैल्यू पे ध्यान नहीं है हमारा, फिलहाल वैल्यू पे ध्यान नहीं है। वैसे कर भी सकते हो, लो कर लो। 2 और sin 30 1/2, ये 1 हो जाएगा, ये √3 ये cos 30 हो जाएगा √3/2 माइनस sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4√3 सॉरी। देखो, v2 vx, तो ये वैल्यू आ गई। और भी सिंपल चीज है, सिंपल वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हमें चीजें समझनी है। vx आ गया। इसी तरीके से vy निकालोगे, vy निकालोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 sin 30 sin 30, ये हो गया, प्लस 1/2√3 cos 30, तो क्या आ गया, vy निकल गया। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो इसको v1 डैश ले लो, क्योंकि v1 हमने ये यूज कर रखा है, v1 v2, तो v1 डैश ले लो, तो ये हो जाएगा √vx² प्लस vy², सही है, ये हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी tan थीटा इक्वल टू vy/vx, कहां से, हॉरिजॉन्टल इससे, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस। ओके, बात आई समझ में? नहीं आई बात समझ में? नहीं, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं कि कोलिजन लगा लिया, ओवलिक कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व किया, जो v1 v2 आया उसी को डायरेक्ट आंसर रख देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि हमने एक और कंपोनेंट हमसे मिसिंग हो गया है, जो परपेंडिकुलर था, जो चेंज नहीं हुआ है, जो पहले उसकी पहले वैल्यू थी, अभी भी उसकी वैल्यू है, तो उसको भी तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, समझो भाई, उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसको हम दोनों को कंपोनेंट को एक्स के अलोंग और वाई अलोंग कंपोनेंट्स निकाल के उनका फाइनल रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसके हिसाब से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। सही, कर लोगे इस तरीके से, कर लोगे। एक और क्वेश्चन लें, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके थोड़ा सा सिंपल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा नहीं होगा क्वेश्चन, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास एक ये मास है, एक ये मास है, दोनों के मासेस सेम है। हमने ये मान लिया ये रेस्ट पर है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ओके, नहीं इसको मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब ये दूसरे से टकराएंगे भाई, जब ये इसके पाथ में आएगा, ऊपर है थोड़ा सा ये, जब ये आएगा तो इससे टकराएगा, किस तरीके से टकराएगा सर, वही हम देखते हैं, ओब्लिक कोलिजन। अब ये सीधे सीधे तो टकराएंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है, हमने ये देखा कि ये इस तरीके से टकरा रहे हैं, ये इस तरीके से टकरा रहे हैं, सही है। लाइन ऑफ कांटेक्ट यहाँ होगा। अब हम एक लाइन खींचेंगे, इसको हम लाइन ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, इनके सेंटर्स ये हो गए, सही है। ये रेस्ट में है, देखो, सही है, ये रेस्ट में है। इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड,
ओके, तो ये 30 दे रखा है और ये भी 30 दे रखा है, सही है। ध्यान दीजिए, इसका मास m है, इसका मास m। ओके, तो आपको निकालना है, हमारे पास अभी भी परफेक्टली क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, जहां पर E की वैल्यू 1 हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, E की वैल्यू 1 हो जाती है, E की वैल्यू 1 होगी तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें निकालना है वेलोसिटी, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटीज ऑफ बोथ मासेस, बोथ मासेस आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, सही है। निकालिए, सभी बच्चे करेंगे, कोशिश करेंगे, जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है, जो हमने अप्रोच बताई है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। कीजिए, सभी बच्चे करेंगे, कीजिए, कर लोगे या नहीं, मैं करके बताऊं, चलो। वही अप्रोच करनी है हमें, क्या करनी है सर, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वाला ये कंपोनेंट हो जाएगा देखो 3 sin 30, तो साइन थर्टी कितना होता है 1/2, यानी कि 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड, सही है। ओके, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, भाई ये तो रेस्ट में है, इसका तो कोई कंपोनेंट अभी फिलहाल तो होगा नहीं, कोई फिलहाल तो होगा नहीं, इनिशियली तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि रेस्ट में है। ध्यान देने वाली बात ये है, इसका कंपोनेंट आ गया आपका, ये आ गया 3 cos 30, 3 cos 30, 3 cos 30, ये हो गया, सही है। ओके, चलो इसको 2 ही ले लेते हैं हम, ज्यादा टफ नहीं रखते हैं चीजों को, मतलब थोड़ा सा आंसर अटपट आएगा फिर आप कहोगे सर आपने फिर ऐसी वैल्यू ले ली। तो ये होएगा 2 sin 30, 2 sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, सही है। वैल्यू से मतलब नहीं है हमारा, फिलहाल अप्रोच से मतलब है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, ठीक है सर। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, कर लेंगे। m1 क्या है, दोनों के मास सेम है सर, m है। u1 क्या है, u1 अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, ध्यान रखना है ये चीजें नहीं बोलनी है, अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट 2 cos 30, क्या है 2 cos 30 प्लस m, m2 का वैल्यू भाई दोनों के मास m है, u2 क्या है, रेस्ट में है तो 0 हो जाएगा, m v1 प्लस m v2, सही है। देखो m से m दोनों तरफ से कट जाएगा, क्या बचेगा, ये होता है आपका 2 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा √3 इक्वल टू v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई सिंपल, v1 प्लस v2 इक्वल टू √3, एक इक्वेशन आ गई, सही है, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी कैसे लाओगे, दूसरी लाएंगे सर, हमारे पास E की वैल्यू है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, सही है। E की वैल्यू क्या है, इलास्टिक कोलिजन के लिए हम E की वैल्यू 1 रखते हैं, ओके 1 रख लेते हैं, ये हो जाएगा v2 माइनस v1, u1 क्या है 2 cos 30, 2 cos 30 है, माइनस u2 क्या है 0, क्योंकि इनिशियली हमारा ये वाला जो मास है वो रेस्ट में है, तो देखो यहाँ से v2 माइनस v1 क्या आ गया 2 cos 30, ये 30 है ना, cos 30 की वैल्यू √3/2, फिर से ये √3 आ गया, यानी कि दोनों जो इक्वेशन आ रही है v2 माइनस v1 इक्वल टू √3, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो यहाँ v1 प्लस v2 है, ये v2 माइनस v1 है, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों इक्वेशनों को देखो जोड़ोगे तो प्लस v1 और माइनस v1 ये कट जाएगा, भाई ये तो कट गया, ये हो जाएगा 2v2 हो गया, और ये भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 2√3, 2 से 2 कट गया, v2 की वैल्यू आ गई √3, v2 की वैल्यू आ गई √3। अब v1 निकाल लो यहाँ से, देखो v2 माइनस v1 इक्वल टू √3 है, v2 की वैल्यू √3 रखो, माइनस v1 इक्वल टू √3, देखो दोनों तरफ √3 कट जाएगा, v1 की वैल्यू आ जाएगी 0, बताइए v1 की वैल्यू आ गई 0, v1 की वैल्यू आ गई 0, सही है, हो गया फाइनल, ये वेलोसिटी निकल गई। अब इन वेलोसिटीज को हम देखेंगे, भाई इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास है और उसको कंपेयर करके हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे,
देखो किस तरीके से निकालेंगे, देखो फिर से देखते हैं। मान लीजिए हम V1 देख लेते हैं, पहले मास 1 देख लेते हैं। तो उसका लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट मास 1 है, इसका मास जो है, अब हमने ये देखी कि भाई ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी ये 2 मीटर सॉरी 1 मीटर थी, यानी कि इसका कंपोनेंट जो आया था 2 sin 30 1 मीटर थी। अब ये V1 है, V1 जीरो है, V1 जीरो है, देखो जीरो है, तो ये क्या था 30, भाई ये V1 जीरो आया है ना। तो अब इसके ही कंपोनेंट होंगे दो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, भाई ये 30 है, देखो ये 30 है तो ये 60 होगा, समझो। देखो देखो भाई ये 30 है, ये 30 है और ये आप उसमें परपेंडिकुलर है तो ये 60 होगा, देखो ये 60 होगा। अब यहां से आप वी एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 cos 60 होता है 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड, सही है। वी वाई निकालोगे, वी वाई क्या हो जाएगा, वी का वो वाला कंपोनेंट 1 sin 60 सॉरी, तो ये हो जाएगा sin 60 क्या होता है आपका √3/2, इसको 1/2 लिख लो, ठीक है, इसको 1/2 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा √3/2। ये हो गए दो कंपोनेंट हो गए। अब हमें निकालना है भाई फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये तो सिंपल समझ में आ रहा है। भाई हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसकी जो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट अलोंग, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन जीरो आई है, हमारा पता है कि सर ये जीरो आई है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसके एक परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था V1, ये जो वाला कंपोनेंट था, इसकी वजह से वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से वेलोसिटी होगी, तो हम इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। देखो 1 आएगा आंसर हमें पता है, लेकिन हम वी एक्स और वी वाई की टर्म में लिखना चाह रहे हैं, सही है। इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि एक ही वेलोसिटी है ना अब इसके पास, ये वाली तो जीरो होगी, ये होगी। अब देखो इसको स्क्वायर करो, वी एक्स है 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा, रूट जोड़ोगे तो 4 + 4 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन निकालोगे तो वही डायरेक्शन आएगी ये वाली 60, देख के ही बता सकते हो क्या हो जाएगा, वी वाई कितना है √3/2 और ये 1/2, 1/2 से यानी कि √3 और tan थीटा इक्वल टू √3, tan में क्या होता है tan 60 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो आप जब भाई ये वैल्यू जीरो ही आ गई है, ये वेलोसिटी जीरो आ गई है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं हम v1 डैश इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड है और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, डायरेक्ट कर दो, देख के ही बता दो, देख के ही बता सकते हो, सही है, देख के ही बता सकते हो। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला मास देखते हैं भाई, दूसरा वाला भी तो देखना है ना, उसकी वेलोसिटी भी तो निकालनी है। देखो हमने ये देखा सर ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ये वाला है। अब हमने देखा सर इसकी जो वेलोसिटी आई है v2 जो आया है वो √3 आई है, √3 आई है, समझो √3 आई है, और ये एंगल क्या है 30, ये एंगल क्या है 30। अब रेस्ट में था ये पहले रेस्ट में था, तो इसका कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो होगा नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो होगा नहीं, तो इस केस में हमारी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई v2 डैश √3 हो जाएगी, एक ही कंपोनेंट है मीटर पर सेकंड। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, सही है, क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही है। अब देखो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, हमने एक चीज देखी थी कि जो दो मासेस है हेड ऑन हेड कोलिजन में, मास m1 है, मास m2 है, ये मान लो रेस्ट में है, ध्यान दो, और ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो इस कंडीशन में क्या है, जब दोनों मासेस समान हो, दोनों मासेस क्या है m और m, m1 m2 की मासेस क्या है m m है, ठीक है, ये m1 हो गया, m2 हो गया, यानी कि m इक्वल टू m2 इक्वल टू m है, दोनों मासेस सेम है, दोनों मासेस सेम है। तो इस कंडीशन में जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जब ये कोलाइड करते हैं तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। हमने ये बात की थी स्पेशल केस में कि दोनों मासेस, दो मासेस सिस्टम है, दो मास है, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी इससे चेंज हो जाएगी, यानी कि रेस्ट में है तो ये वाला रेस्ट में आ जाएगा, v1 जीरो हो जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि v2 की वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, जो v1 की वेलोसिटी है, इंटरचेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई।
यानी कि पहले क्या था, पहले u1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, u2 क्या है 0 क्योंकि ये रेस्ट में है। अब टकराने के बाद, कोलिजन करने के बाद क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी, पहले वाली की 0 हो गई, दूसरे की 2 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। हमने ये देखा था, स्पेशल केस देखा था। देखो क्या इसी में लगा सकते हैं, क्या हम कोलिजन में लगा सकते हैं, ओब्लिक कोलिजन में हम उसे यूज कर सकते हैं। देखो हमारे पास दोनों मासेस सेम है, दोनों मासेस सेम है, सही है। अब ये रेस्ट में है, तो जो हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे नहीं, वो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के बाद लगाओगे। तो हम ये देख लेते हैं, हम ये देखते हैं कि सर ये हमारे पास दो मासेस हैं शुरुआत में देखो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। देखो मैं समझाने वाला हूं, यानी कि इसका जो कंपोनेंट आया 2 मीटर पर सेकंड का जो कंपोनेंट 30 आया था, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा था, ये था आपका 2 cos 30 होता है देखो √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3/2, ये 2√3 भाई इनिशियली, यानी कि इसका जो कंपोनेंट था v1 क्या है √3 था, और ये रेस्ट में है, ये क्या है रेस्ट में है, तो v2 इसका 0 है। अब हमने क्या कहा कि भाई दोनों के जब मासेस सेम है, दोनों के मासेस सेम है, दोनों के मासेस सेम है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी, दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि v1 हो जाएगा 0 और v2 हो जाएगा √3। और किसके अलोंग, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं इसको, बार बार एक्शन बोल रहा हूं, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो आप अप्रोच यूज करोगे सारी कैलकुलेशन में क्या करा, ओब्लिक कोलिजन में जितनी भी सारी आपकी कैलकुलेशन होगी वो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के अलोंग ही होंगी। तो जो हमने अप्रोच यूज की है वेलोसिटी इंटरचेंज वाली, सही है, जो v1 और v2 लिए है वो हमने लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के अलोंग ही लिए हैं, और जब हमारे जो कंपोनेंट आफ्टर द कोलिजन निकले हैं, ये कंपोनेंट भी हमारे अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ही निकले हैं, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, सही है। देखो v1 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू √3, ये हमने डायरेक्ट निकाल दिए क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है। अब आप ये देखिए वैल्यू यही तो आई थी, v1 0 और v2 √3, ये सारी हमने झंझट करा था, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाया, दोनों वैल्यूज को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, v1 और v2 आ गए, v1 और v2 आ गए। यदि आपको पता है कि भाई दोनों, भाई देखो अप्रोच सेम रहेगी, यानी कि जो हमने पढ़ा है वो सेम रहेगा, लेकिन आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से दिमाग आपका चलता है एग्जाम में, वो ज्यादा मैटर करता है, वो ही आपको आगे बढ़ाएगा, सही है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो बच्चे छोड़ जाते हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत सारे बच्चों से आगे निकलना है, बहुत सारे बच्चों से आगे निकलना है। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, मोर प्रैक्टिस, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। फिर वेलोसिटी हमने डायरेक्ट निकाली भाई दोनों के मास, तो क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, बच्चों को देखते हैं बच्चा की अप्रोच है क्या, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, सही। हमने दोनों ये मासेस निकाल दिए, उसके बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी लगाओगे, जब रिजल्टेंट वेलोसिटी लगाओगे तो ये वाली अप्रोच तो आपको बाद में भी लगानी है, बाद में भी लगानी है, सही है। इस हिसाब से आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालोगे, थीटा निकालोगे, तो इस तरफ से आप ओब्लिक कोलिजन को सॉल्व कर लोगे। इस तरीके के क्वेश्चन है बहुत सारे आपके बनते हैं जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, मैं आपको शायद, चलो छोड़ो क्योंकि क्लास काफी बड़ी हो गई है, मैं देखता हूँ, सही है। क्लास हो गई हमारी 48 मिनट की, चलो कोई बात नहीं, एक कंसेप्ट और हम देख लेते हैं, सही है। छोटा सा एक कंसेप्ट है, तो हमारी ये पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, सही है, ठीक है। चलो हमने एक चीज देखी थी लास्ट में, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे थे, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ा रहे थे, हमने एक चीज निकाली कि जैसे हमारे पास एक मास है, मान लीजिए एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक बीच में हमने देख लिया एक नेगेटिव मास है, मतलब इस तरीके से हो सकता है आपसे सेंटर ऑफ मास पूछ ले, सेंटर ऑफ मास पूछ ले, मान लो एक दूसरा मास दे दिया, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट अलग उसी में ले आएंगे, ठीक है। हम इसको फिर से दूसरी क्लास में ले आएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। आपने अभी कोलिजन पढ़ाया, फिर कहोगे सर आप सेंटर ऑफ मास पढ़ाने लगे, तो दिमाग आपका बेकार हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा अलग वीडियो में 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी, हम उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है, उसको देख लीजिए। नेगेटिव इसमें से क्या होता है, इसमें मान लीजिए ये एक खोखला है, यानी कि हॉलो है, एक पूरा एक आपके पास डिस्क है, इतना पार्ट निकाल के अलग रख दिया है,
तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सही है। यहाँ पे हम नेगेटिव मास का कंसेप्ट यूज करते हैं और फॉर्मूले वही यूज करते हैं, तो वो आसान हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सारी चीजों को रिवाइज करना मत भूलिए, पीछे की चीजों को भी हल्का हल्का रिवाइज करती रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।